आज हम अनुच्छेद लेखन कैसे लिखें ताकि आपको पूरे नंबर मिले, इसको अच्छे से समझाएंगे। आज के बाद आपको किसी भी तरह का अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा तो आप आसानी से उसे कर पाओगे। तो आइए इसे बहुत ही बारीकी से समझते हैं। देखिए, पहले तो अनुच्छेद लेखन का आप शाब्दिक अर्थ समझिए। जैसे आपको मैंने बोला कि महाभारत के ऊपर से आपको टॉपिक लिखना है, तो आपके मन में विचार जो आएंगे, जो भाव आएंगे, किस तरह के भाव। जैसे मैंने बोला कि महाभारत के बारे में बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने महाभारत में योगदान दिया था। ठीक है, कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत हुई थी। ठीक है, इसके बाद में आप बताएंगे कि पांडव 5 भाई थे। आपके मन में जो यहाँ पर टॉपिक आ रही है कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, बस यही जो भाव है इसको आपको यहाँ पर लिखना है। बस यही कहलाएगा आपका अनुच्छेद लेखन। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है भैया, तो आज हम देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर आप अनुच्छेद कैसे लिखेंगे। बस इसी तरह से आपको दूसरे भी अनुच्छेद कोई भी दे, आप उसे आसानी से कर पाओगे। देखिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा जो होता है वो एक तरह का भाग्य है और बेटियों को सौभाग्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो बेटियां है वहाँ 2 कुल का की शोभा बढ़ाती है। या जहाँ पर उसने जन्म लिया, माता पिता का वहाँ और ससुराल, दोनों जगहों पर वो क्या बढ़ाती है, दोनों कुलों की शान बढ़ाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य है। बेटी ही विभिन्न रूपों में समाज की सेवा करती है, कभी वहाँ पुलिस बनकर, तो कभी वहाँ नारी बनकर, कभी वहाँ माँ बनकर, ठीक है, कभी वहाँ, ठीक है, पत्नी बनकर। इस तरह से ये जो बेटी है वहाँ समाज की क्या करती है, सेवा करती है। किंतु कुछ समय पहले जो था, बेटियों के प्रति सद्भाव की में कमी रही। कमी मतलब लोगों के मन में ये घृणा थी कि बेटा ही जो है बाप को या माँ को कंधा देगा। ठीक है, वही कुल को ही मान बढ़ाएगा, कुल की जो कुलमा जो रहेगा उसका वंश जो है वहाँ बेटा ही है। ठीक है, यह भावना बहुत समाज में फैली थी और आज भी व्याप्त है, ऐसा नहीं है। यही कारण है कि बेटा और बेटी की संख्या में अंतर आ गया। ठीक है, इसे ठीक करने के लिए सन 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ हुआ कि जो बेटियां जो है वो कम है और बेटों की तुलना बेटों की संख्या अधिक है। यदि 1000 बेटे हैं तो लगभग उस पर 700 या 800 बेटियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से लड़कियों की कमी रही, इसलिए इसको कमी को ठीक करने के लिए 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। इसके प्रयासों का कारण जो यहाँ अभियान था, इसके कारण क्या हुआ, बेटों की संख्या में निरंतर बढ़ती जा रही है। अब बेटियों को सम्मान, शिक्षा और महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, फिर मैं बता दूं, जो मन में भाव आए वही लिखना है। ठीक है, बेटियों को सम्मान और शिक्षा का महत्व दिया जा रहा है। इस अभियान में बेटा बेटी का अनुपात सुधर रहा है। हमारी जो देश की लड़कियां यानी कि जो बेटियां हैं हमारी शिक्षित होती जा रही है। समाज में बेटा और बेटी का जो भेद था, मन में विचार थे लोगों के, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लेकिन आज भी है, बहुत कम है, पर पहले की तरह नहीं है। ठीक है, पहले तो क्या था, माता के गर्भ में ही पता चल जाता था कि जैसे पता चला कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कि माता के गर्भ में लड़की है तो उसे भ्रूण हत्या कर देते, जिसे हम भ्रूण हत्या के नाम से बोलते। तो ये थोड़ी मानसिकता थोड़ी कम हुई। ठीक है, अब बेटियां शिक्षित हो रही है, कई परीक्षाओं में तो वे बहुत ही अच्छे अंक के परिणाम प्राप्त कर रही है और लगभग हर वर्ष ही आप देख रहे हैं। ठीक है, बेटियां जो है वहाँ लड़कों की तुलना में कमी नहीं है परिणाम। और इस वर्ष भी, ठीक है, यदि आप कोई बेटियां यहाँ पर इसको देख रही वीडियो को, तो वहाँ भी इस वर्ष अच्छे अंक लाएगी। ठीक है, बेटों की तुलना में। और जो लड़के हैं वो वहाँ दिन भर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन चीज़ों में ही लगे रहते हैं। तो ठीक है, तो ये एक अलग अलग स्वाभाविक है, तो मैंने आपको बता दी, छोटी सी बात ये। ठीक है, वैसे बेटियां जो है, बेटे भी हमारे कम नहीं हैं, वो भी, ठीक है, उन पर भी थोड़ा सा दबाव रहता है, उन पे भी घर की जवाबदारी रहती है। ठीक है, तो इस तरह जो बेटे और बेटी दोनों में कोई मतभेद नहीं है, पर लेकिन समाज में बेटियों के प्रति जो थी वह घृणा की जाती थी पहले, अब थोड़ा धीरे धीरे हट गई। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह का आपको अनुच्छेद दिया हुआ रहे,
चाहे वहाँ बोले कि मेरा विद्यालय, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका मैंने बता दिया, महंगाई बेरोजगारी की समस्या, इस तरह का कोई सी टॉपिक दे दो जो आपके मन में विचार आए, जो भाव आए, जो आप आपके दैनिक जीवन में आसपास देख रहे हैं, बस उन्हीं को आपको लिखित रूप में प्रस्तुत करना है। तो आज मैंने आपको अनुच्छेद लेखन किस तरह से लिखा जाता है उसको समझाया, साथ ही साथ ये बताया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का यदि अनुच्छेद आता है तो आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो चैनल यदि आपको